नमस्कार दोस्तों, आज हम यण संधि पढ़ने वाले हैं। यण संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है और ये बहुत सरल है। तो सबसे पहले मैं आपको यण संधि का नियम बता देता हूँ। अगर संधि करते समय पहले शब्द के अंत में ई, उ, री या री आए और उसके बाद अगले शब्द के पहले वर्ण में कोई भी भिन्न स्वर हो सिवाय ई, उ, री या री, तो उस सिचुएशन में ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको अगर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि और अपि की संधि में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि के अंत में ई की मात्रा है और अगला शब्द यानी अपि उसमें शुरुआत में अ है जो कि ई, उ, री या री नहीं है, तो उस हिसाब से नियम के हिसाब से ई और कोई भी भिन्न स्वर यानी उसमें अ भी आ सकता है, तो ई और भिन्न स्वर का य हो जाता है। तो उस हिसाब से यदि और अपि में द में से ई की मात्रा हट जाएगी और वहां पर य आ जाएगा, तो जो मूल शब्द अब होगा वो होगा यद्यपि। उसी प्रकार से अगर हम मधु और अरिही का संधि करें तो मधु में उ की मात्रा है और अगले शब्द में अ है शुरुआत में, तो कोई भी भिन्न स्वर यानी अ उसमें नियम के हिसाब से उ और अ का व हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले शब्द में पहला स्वर जो है वो अ ही हो, वो ई, उ, री या री के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर अ है तो उसमें उ की मात्रा हट जाएगी और वहां पे वो आ जाएगा नियम के हिसाब से, तो जो शब्द बनेगा वो होगा उसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर आपको दिया है पितृ और आदेशः का संधि, तो आपको देखना है पितृ के अंत में री की मात्रा है और अगले शब्द आदेश में शुरुआत में आ है, तो री की मात्रा हट के र हो जाएगा और त और र को जब हम मिलाते हैं तो उसके संयोजन से त्र बनता है। तो जो अब अगला शब्द होगा मूल शब्द वो बन जाएगा पित्रादेशः। क्योंकि अ यहाँ पे नहीं है, अ की जगह आ है, तो उसी तरह यहाँ पर त्र में भी आ की मात्रा ही लगेगी, तो उस हिसाब से पितृ और आदेशः हो जाएगा पित्रादेशः। तो मैं आपको एक अंतिम उदाहरण दे देता हूँ। मान लो आपको शब्द दिया है रु और आकृति, तो रु और आकृति का हो जाएगा लाकृति। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। रु में र है और उसके बाद अगले शब्द में शुरुआत में आ का प्रयोग हुआ गया है जो कि ई, उ, री या र नहीं है, तो उस नियम के हिसाब से रू का ल बन गया है, तो वहां पे रू की जगह अगर हम ल डालें तो ल प्लस आकृति हो जाएगा लाकृति। तो आ गया हमारा उत्तर। देखा है आपने, ये काफी सरल है। और अब नीचे हमने कई सारे अभ्यास के लिए आपको उदाहरण दिए गए हैं, आप इसके अभ्यास कर। धन्यवाद।